सो व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो जैसा कि हमारी लिंक लिस्ट का कोड वाला सेक्शन चल रहा है, तो इसके अंदर हमने कल का वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि सम कैसे निकालते हैं, काउंट ऑफ नोट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉक्स के अंदर कवर की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो देखेंगे मैक्सिमम कैसे निकालते हैं किसी गिवन नोट का, उसका एक हम लोग देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच, और एक देखेंगे कि लूप की मदद से कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोगों को करना होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। हमने मान लिया है कि फंक्शन बनाया इंट मैक्स, इसके अंदर हमने पास किया स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, ये हमने सिंपली पास कर दिया। इसके बाद क्या करना है, सिंपली देखो क्या था, अगर आपने मेरा वो व्हाइट बोर्ड वाला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो लॉजिक होता है, सबसे पहले हम एक नंबर डिक्लेयर करते हैं x, या फिर मैक्सिमम नंबर डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू इसके अंदर होल्ड करेगा। तो अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू मान लिया है, इंट मान लिया है मैक्स यहाँ पे, और मैक्स को वैल्यू दे दी हमने 0। ठीक, ये हमने कर दिया। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसके सुविधा के लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कैपिटल M में, क्योंकि नहीं तो वो फिर कोई एरर ना जनरेट करे, इसलिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल एक लूप चलाएंगे। लूप में क्या हम लोगों को लिखना है, सिंपली जब तक आपका P एग्जिस्ट कर रहा है तब तक क्या करना है आपको, सिंपली आपको एक कंडीशन चेक करनी है कि जो P का डेटा है, P का डेटा वो जब तक आपका क्या है ग्रेटर देन है मैक्स, ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, सिंपली आपको मैक्स को असाइन कर देना है P के डेटा को। ठीक, P का डेटा ये हमने असाइन कर दिया, P का डेटा असाइन कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली अगर ऐसा नहीं है तो P को आगे बढ़ा दो, P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। ठीक, ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या है, लास्ट में हम सिंपली मैक्स को रिटर्न करा लेंगे। यहाँ पे ये कैपिटल M होगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा, इसको कैपिटल कर दें क्योंकि नहीं तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा, अभी एरर आएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद सिंपली हम लिख देंगे रिटर्न मैक्स। ठीक, ये हमने कर दिया। अब नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यही फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम एलिमेंट इज परसेंटाइल डी। इसके आगे किसके लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं, बेसिकली मैक्स, हम लोग लिखेंगे मैक्स, और क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, ये पास कर देंगे। ठीक, इतना हमने किया। अब इसको जैसे अपन रन करेंगे तो देखो क्या हो रहा होगा। सबसे पहले रन करते हैं इसको। तो ये हमने जब रन किया तो देखो जो हमारा आउटपुट है, देखते हैं आता है मैक्सिमम एलिमेंट इज 32, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट एक्चुअल में 32 था भी कि नहीं था। तो देखो ये हमारी कोई एक ये दी गई थी, लिंक लिस्ट के एलिमेंट थे 3, 5, 7, 10, 25, 8, 32, 2। तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है ये आ गया बेसिकली 32। ठीक, ये हो गई हमारी लूप की अप्रोच। थोड़ा बदल के भी देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने मान लिया दे दिया 88 यहाँ पे। अब फिर से इसको रन करते हैं। तो जैसे अपन इसको रन करेंगे, देखो ये हमारा आउटपुट आ गया मैक्सिमम एलिमेंट इज 88। ठीक, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग ये लूप की मदद से करते हैं। अब इसका हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो बेसिकली क्या है, रिकर्सिव अप्रोच है। रिकर्सिव अप्रोच से कैसे इसको हम लोगों को करना है ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इंट आर मैक्स। ठीक, ये हमने एक फंक्शन बनाया और सिंपली इसमें के अंदर भी क्या पास करना है, सेम वही हर बार का प्रोसेस। ठीक, हमने ये किया। इसके बाद क्या करना है, देखो रिकर्सिव अप्रोच के अंदर भी हम लोगों को करना क्या था, सिंपली एक वेरिएबल बनाना था इंट x इज इक्वल टू 0। इसके बाद सिंपली हमको एक कंडीशन चेक करनी थी, इफ क्या था कि p इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहीं से रिटर्न मार जाना है। p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कर दो रिटर्न 0। ठीक, उसका कोई लॉजिक नहीं, उसको करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि जब आपके नोड ही नहीं है तो उसमें मैक्सिमम क्या फाइंड आउट करोगे। ठीक, एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या करते थे, एल्स पार्ट के अंदर
सिंपली आपको करना ये है x इक्वल टू आपको करना है कॉल करना है आर मैक्स ये हमने किया। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग p के नेक्स्ट को कॉल करेंगे। तो क्या करेंगे p का नेक्स्ट, ठीक, ये हमने कॉल कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली जब ये कर लेंगे तब हमको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि ये देखो एक्चुअल में क्या इसका जो डेटा है वो हमारे ग्रेटर देन x है भी कि नहीं है, ये हमको कंडीशन सिंपली चेक करनी है, ठीक। तो यहां पे अब कंडीशन हम चेक करेंगे, ये का हमने कॉल कर लिया। इसके बाद कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन हमारा p का डेटा, ठीक, x की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, ठीक। तो ये हमने कंडीशन चेक की कि इफ x इज ग्रेटर देन p का डेटा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको करना क्या है, सिंपली रिटर्न कर देना है रिटर्न x, ठीक, ये करना है। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो एल्स पार्ट में आपको क्या रिटर्न करना है, एल्स पार्ट में एल्स पार्ट के अंदर हम लोग लिख लेंगे सिंपली रिटर्न p का डेटा, ठीक, ये हमने किया, ठीक। अब इसको देखो, इसको हम लोगों को सिंपली करना क्या है, इसको यहां से हम लोग अब कॉल करेंगे। तो कॉल में सिंपली यहां पे मैक्स की जगह आप क्या कर दें आर मैक्स कर दिया हमने, ठीक। तो इसको जैसे अपन रन करेंगे तो देखो क्या होगा, रन किया जैसे हमने तो जो हमारा आउटपुट है वो आ गया मैक्सिमम एलिमेंट इज 88, ठीक। तो देखो इसी तरह से आपको करना है, ये रिकर्सिव अप्रोच है, इसमें भी मैक्सिमम एलिमेंट आपका क्या था 88 था, ठीक। अब एक बार बदल के देख लेते हैं, कुछ मान लिया मैंने यहां पे दे दिया सबसे बड़ा एलिमेंट 103, ठीक, करते हैं। चलो जैसे हमने ये किया तो देखो अभी हमारा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट इज 103। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव अप्रोच से कैसे करते हैं। अगर ये आपको अप्रोच अभी नहीं समझ में आई है कि हमने ये क्या है, तो इसके लिए आपको मेरा जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसको समझाया है उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल में ये समझ में आएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो है लीनियर सर्च कैसे करते हैं इसके अंदर। तो क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं सिंपल सा, यहां पे हम लोग लिखेंगे लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये हमने ले लिया, एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च, सॉरी कैपिटल LSEARCH, ठीक। ये हमने कोई एक फंक्शन बना दिया लीनियर सर्च का। इसके अंदर हमको क्या पास करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हमारा पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड स्टार p, ये तो पास करेंगे, साथ ही में क्या पास करेंगे, हम लोग एक की वैल्यू पास करेंगे कि की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करनी होती है गिवन लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। एक और आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये बताना है कि हम लोग बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट में क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों उसका यूज नहीं किया जाता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सिंपली आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मैंने वो पढ़ा रखा है कि क्यों नहीं यूज करते हैं। अगर नहीं आपको आता है तो आप लोग सिंपली वीडियो देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने ये जब फंक्शन बना लिया तो इसके बाद क्या करना क्या है, सिंपली हमको कंडीशन ही तो चेक करनी है। सबसे पहले तो यही देख लेना है कि हमारी ये नल नहीं होनी चाहिए वैल्यू, नल है वैल्यू तो सिंपली एग्जिट मार जाओ, ठीक। तो while p इज नॉट इक्वल टू नल, अंदर आके सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि इफ की इज इक्वल टू p का डेटा, ठीक, इतनी सी कंडीशन है। अगर ऐसा है तो आप सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो, सॉरी यहां पे सिंपली रिटर्न कर दो p, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली क्या हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, ठीक, ये हमने कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि देखो किया क्या हमने, p को हमने चेक किया, जो p के अंदर डेटा प्रेजेंट है वो अगर की के बराबर है तो सिंपली p को रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, सिंपली आगे बढ़ जाओ, ठीक। और अगर इनमें से कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, मान लिया वो की प्रेजेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर, तो सिंपली आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो नल, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए देखो इस बार हमारा क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने वो बनाया स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, और इसके बाद साथ ही में अब हम लोग करेंगे, देखो यहां से इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा हमारा। तो हम लोग करेंगे ये, सिंपली लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू, एक ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराएंगे। सबसे पहले टेम्प इज इक्वल टू L
सर्च, ये जो हमारा फंक्शन का नाम है ये लिखेंगे, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास कर रहे होंगे सबसे पहले फर्स्ट पास किया, साथ ही में क्या पास करना है, मान लिया हमें वैल्यू देखनी है 88 प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक, तो हम सिंपली लिखेंगे 88 की वैल्यू, ठीक, ये हमने कर दिया पास। अब ये जब हमने फंक्शन कॉल कर लिया, इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू टेम्प वेरिएबल के अंदर आ गई, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ टेम्प, मतलब टेम्प अगर है आपका तो आपको क्या करना है, सिंपली करना है प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर लिख देना है की इज फाउंड, ठीक, की आपकी प्रेजेंट है और वो प्रेजेंट कहाँ पे, परसेंटाइल डी लिखेंगे और उस की वैल्यू को हम लोग रिटर्न करा लेंगे, टेम्प का डेटा, ठीक, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट के अंदर आप क्या कर दो, सिंपली लिख दो प्रिंटफ की इज नॉट फाउंड, की इज नॉट फाउंड, ठीक, इतना हमने कर दिया। अब क्या करना है, सिंपली यहां से इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर ना रह गई हो, सिंटैक्स एरर आ सकती है, तो ये देखो आ गया की इज फाउंड 88, तो मतलब की हमारी प्रेजेंट है। अब यहीं पे पास करते हैं कि कोई मान लिया लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करें, ले लिए, मान लिया मैंने ले लिया, इसके अंदर मान लिया 500 पास किया, अब देखते हैं क्या आता है। तो जैसे हम लोग 500 पास करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा कि की इज नॉट फाउंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको कर रहे होते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए, इसका लॉजिक ये रहा हमारा, ये एक फंक्शन हमने बनाया, सिंपली कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद हमने क्या किया, मैच कराया कि की इज इक्वल टू अगर पी के डेटा के है तो पी को रिटर्न करो, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओ, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो नल, कंडीशन आपको पता चल गई। अब हम लोग देखते हैं साथ ही में इसका रिकर्सिव अप्रोच क्या होगा। लीनियर सर्च तो आपने किया, लेकिन लीनियर सर्च को अगर रिकर्सिव वे में करना है तो कैसे करेंगे, तो चलो उसका भी देख लेते हैं। सिंपल सा हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार, यहां पे लिखेंगे रिकर्सिव सर्च, ठीक, ये हमने एक फंक्शन बना लिया रिकर्सिव सर्च का। इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर सिंपली हमको करना है स्ट्रक्ट, ठीक, स्ट्रक्ट हमको सबसे पहले नोड स्टार पी, ये हमने कर लिया। इसके बाद में साथ ही में वैल्यू तो सेम ही पास करनी है, इंट की, ठीक। अब क्या करना है, अंदर देखो शर्त क्या होती है, सबसे पहले हमारा होता है कि इफ p इज इक्वल टू नल, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सिंपली आप रिटर्न कर दो नल, आपको भी पता है। इसके बाद क्या करना है, सिंपली एल्स पार्ट के अंदर, या फिर कहें एक और इफ लगा लेते हैं, इफ स्टेटमेंट ही, इफ अगर की इज इक्वल टू पी का डेटा, ठीक, कंडीशन हमारी यानी मैच हो गई, तो कंडीशन मैच हो जाने पे आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है रिटर्न पी, ठीक। आपको भी पता है कि ये कैसे, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा स्मॉल होगा, इसको मैंने कैपिटल लिख दिया है, सॉरी गाइस, रिटर्न कर देंगे पी को, ठीक। और अगर इसमें भी ये नहीं होता है तब क्या करना है, इसके बाद सिंपली एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, एल्स के अंदर हम लोग सिंपली फंक्शन कॉल कर देंगे फिर से आर, और आर के अंदर हम लोग कौन सा फंक्शन लिख रहे हैं, आर सर्च यूज कर रहे हैं, तो आर सर्च को यूज किया और सिंपली हम पास कर देंगे पी का नेक्स्ट और साथ में की, ठीक, ये हमने किया। अब देखो जैसे ये हमने फंक्शन लिखा, आपको ये समझ में आया कि p इज इक्वल टू अगर नल है तो नल ही रिटर्न करना है, p के डेटा की इक्वल हो जाती है तो p को रिटर्न करना है, अदरवाइज वही फंक्शन आपको दोबारा से p के नेक्स्ट पैरामीटर के साथ पास कर देना है, ठीक, इतना हो गया। अब इसको अगर अपन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे हम एल सर्च वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे वहां पे आर सर्च कॉल कर देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग इस फंक्शन को फिर से चलाएंगे और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे इसने एक ही वार्निंग दी, असाइनमेंट मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट ए कॉस्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसको देख लेते हैं कि इसमें इश्यू क्या आया है हमारा। तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन आर सर्च, टेम्प इज इक्वल टू आर सर्च, एक मिनट, अनडिफाइंड रेफरेंस टू आर सर्च, यहाँ पे कुछ मैंने एक इश्यू किया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। यहाँ पे की इज इक्वल टू पी का डेटा और आर सर्च, एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं फंक्शन के नाते तो नहीं ये हो रहा है,
हमने यहाँ पे लिखा रिकर्सिव सर्च, यहाँ पे रिकर्सिव सर्च, ये हमने ले लिया स्ट्रक्ट नोड स्टार रिकर्सिव सर्च हो गई। स्ट्रक्ट नोड स्टार पी यहाँ पे हमने किया, इंट की किया, इफ की इज इक्वल टू पी का डेटा, सिंपली रिटर्न कर दिया हमने पी को, अदरवाइज हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया पी का नेक्स्ट और साथ में की। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं टेम्प इज इक्वल टू सर्च रिकर्सिव सर्च, एक मिनट रुकिएगा, रिकर्सिव सर्च किया हमने। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पे नाम का मैंने इश्यू कर दिया है, एक मिनट रुकिएगा, रिकर्सिव सर्च। अब हमने पैरामीटर जो पास किया वो पास किया फर्स्ट और 500। ठीक, अब सिंपली हमने क्या चेक किया, इफ टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्रिंटफ की इज फाउंड। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ एरर आती है कि हमारा कोई, देखोगे ये लिख के आ गया की इज नॉट फाउंड। तो इश्यू यहाँ पे एक्चुअल में ये था कि हमने यहाँ पे नाम में गड़बड़ी कर दी थी, जहाँ पे हम आर सर्च कर रहे थे तो वहां पे नीचे जो कॉल कर रहे हैं वहां पे हमने एक इश्यू किया था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया की इज नॉट फाउंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार दूसरा कोई हम लोग कॉल करके देखते हैं। सिंपली मान लिया मैंने कॉल किया 2 को, ठीक, 2 हमारा प्रेजेंट है लिंक लिस्ट के अंदर। फिर से जब कॉल करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहां से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, तो ये देखो आ गया की इज फाउंड 2। ठीक, तो अब इस तरह से हम लोग करते हैं रिकर्सिव सर्च, या फिर आपको लीनियर सर्च करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने आपको कोड के माध्यम से बता दिए। अब 1-2 कोड और बचेंगे तो वो अपन करते रहेंगे धीरे धीरे, कोई इश्यू नहीं। लेकिन कल से अब हम लोग सॉर्टिंग का टॉपिक अच्छे से शुरू करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।